आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद ही दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और इस तरीके के बयान अब दे रहे हैं जिससे तनाव बढ़े। अभी आपको सीधे लिए चलते हैं पंचकुला, जहां हमारे सहयोगी विपिन परमार इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट वैली चौक। ताल्लुक था और इसकी खासियत ये है कि ये जिस सीढ़ी से चढ़ता है, जिसका साथ लेता है, जो इसका दोस्त बनता है, उसी को छुरा घोंपता है। ये दिल्ली वालों ने इसको क्या नहीं दिया। हरियाणा के बहुत गरीब परिवार से था ये, सिवानी से, और दिल्ली वालों ने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज आप दिल्ली जाओ तो जाते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे राजधानी नहीं, कहीं कचड़खाने में जा रहे हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, हर फ्रंट पे फेल है ये। और एक गरीब आदमी जो अच्छे से अच्छा इंसान है, नायब सैनी, ओबीसी वर्ग से है, सैनी समाज से है, वो सब के लिए अच्छा काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाना, ये तो इसकी पराकाष्ठा की ओछापन और नीचता है। दादा, चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं, घसीट हरियाणा को रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? वो चुनाव दिल्ली का जो उसी से कंसर्न है ये बात। ये जो यमुना का पानी को ठीक नहीं कर पाया, उस तरफ इसका कोई ध्यान नहीं था। तो ये अब वोट इस तरीके से लेना चाहता है कि जी हरियाणा वालों ने पानी खराब कर रखा है, ये मेरा कोई रोल नहीं है, जबकि इसने पानी को सुधार करने में कोई कदम ही नहीं उठाया और किसी हर फ्रंट पे फेल है। ये देखोगे आप, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका बहुत बुरा हाल होगा। जिस तरीके से ये पहले बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीता था, इस बार उसी थंपिंग मेजोरिटी से हारेगा ये। दिस इज माय फीलिंग। दादा, रामकुमार गौतम है, स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है और हरियाणा से वास्ता रखते हैं, हरियाणा में पैदा हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो जिस तरीके से उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार है और अपनी हार को देखते हुए कहीं ना कहीं वो बौखलाहट जो है इनकी बयानबाजी में साफ देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। विपिन लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनसे, विपिन, क्या अभी और भी विधायक यहां पर आने वाले हैं? आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री, देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री में तमाम विधायक भी। राजीव बाबा वो नजर आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उनको जस्टिफाई करना जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनके लिए मुश्किल होने वाला है कि किस तरीके से, कौन से मेजर्स उनकी ओर से लिए गए, किस तरीके से जो है ये आंकलन निकाला गया कि जहरीला पानी जो है वो दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है। फिर कहा जाता है कि पानी को हमने रुकवाया, किस तरीके से रोका गया। क्या नायब सिंह सैनी की ओर से सीधा सवाल ये पूछा गया कि कोई बांध बनाया गया, कोई दीवार बनाएगी, आपने किस तरीके से यमुना के पानी को जो है वो होल्ड किया। ऐसे में आप देख सकते हैं विपुल गोयल है इस समय महात्मा गांधी की जो तस्वीर यहाँ पर है, वहां पर जो है कहीं ना कहीं सीधे सीधे इस प्रदर्शन की शुरुआत जो है यहाँ पर होती हुई। और तमाम विधायकों का यही कहना है कि इस तरीके से जो राजनीति का स्तर है, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सियासत में अमूमन चुनाव के दौरान जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस तरीके से मुद्दों को उठाना और इस तरीके से जो है सेंसिटिव मुद्दों को जो है इस तरीके से पेश करना, कहीं ना कहीं सियासत की अगर बात करें, चुनाव के दौर की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों का यही कहना है कि बौखलाहट है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक्टिवनेस है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक्टिवनेस, प्रचार को देखते हुए कहीं ना कहीं अब मुद्दे जो हैं उनसे, तमाम जो लोकल मुद्दे हैं, हाइपर लोकल मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरीके के आरोप जो हैं, निराधार आरोप जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से लगाए जा रहे हैं। विपिन, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर है। पूरी सरकार को, हरियाणा की सरकार को जहर मिलाने का आरोप लगा देना, यानी ये तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात हो गई। तो ये आरोप अपने आप में चुनावी दायरे में कैद नहीं हो सकता। ये तो गंभीर मामला है और गंभीर आरोप भी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये देश जो है वो तमाम वाटर शेयरिंग फॉर्मूला, इस देश में तमाम राज्य जो है वो
इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ना केवल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, बल्कि जम्मू कश्मीर की बात करें, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक की बात कर ले, तो ज़्यादातर राज्य जो है वो नदियों का पानी जो है वो इसी तरीके से वाटर ट्रीटीज़ के जो समझौते हुए हैं, वाटर शेयरिंग के जो फार्मूलाज इख्तियार किए जा गए हैं, उनके तहत ही वाटर शेयरिंग जो है वो होता है। अब ऐसे में इस तरीके का आरोप लगा देना कि पूरा का पूरा यमुना का पानी कंटैमिनेट कर दिया गया, उसमें जो है वो सब्सटेंसेस अमोनिया के पाए गए, जहरीला पानी जो है वो कर दिया गया, तो ये अपने आप में बड़ा एक मुद्दा है। ईसीआई के पास आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, उनकी ओर से जो है रेज किया जाता है। ऐसे में तमाम कंटैमिनेशन को लेकर, वाटर कंटैमिनेशन को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा राजीव कि ये जो आरोप है इनको जस्टिफाई कर पाना जो है वो मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अब ऐसे में चीजों को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर बादस्तूर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेक्टर 5 से हो चुकी है। यानी कि अब दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही रहने वाला है कि आप किस तरीके से जो है वो इस पानी के मुद्दे पर अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, यानी कि तथ्यों को रखने का काम करते हैं। ऐसे में लगातार मंत्री और विधायक जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, बात भी करेंगे उनसे भी राजीव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तथ्यों के हिसाब से आप किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, उनको लगातार इस मुद्दे को दिल्ली चुनाव में उठाया जाएगा। नायब सिंह सैनी दिल्ली में प्रचार भी करते नजर आएंगे, लाजमी सी बात है इस मुद्दे पर सवाल जरूर किए जाएंगे और उनकी ओर से सभाओं में भी कि आखिर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया तो इस आरोप का आधार क्या है, उस आरोप पर जस्टिफिकेशन किस तरीके से दी जाएगी। तमाम नेताओं का यहां पर पहुंचना जारी है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर जो है अभी भी प्रदर्शन जो है वो जिस तरीके से चल रहे हैं उसको लेकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जो है अब कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी। और हरियाणा में आम जनता का भी तो फिलहाल नेता यहाँ पर बीजेपी के विधायक ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने आम जनता से भी बात की होगी। हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार जहर मिला हुआ पानी दिल्ली को भेज रही है केवल इसलिए कि राजनीतिक फायदा उठा सके।